एक तो दम्मा का बीमारी है, ऊपर से दिन भर भाग दौड़ करते रहती हो तो खांसी तो बढ़ेगा ही ना। लो दवाई खाओ। ऐसा दिन बार बार थोड़ा ही आता है जी, देख नहीं रहे हैं राहुल आज कितना सुंदर लग रहा है दूल्हा बनकर। पहले दवाई खाओ, चलो। पानी पियो और थोड़ा। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन बहू भी तो चांद का टुकड़ा है। बस शादी ब्याह बहू बहू सब ढंग से हो गया है, बस खाली ये को पोता हो जाए तो हम गंगा नहाने चल जाएंगे। अरे काहे चिंता करते हैं जी, बहू आ गई है तो पोता भी हो ही जाएगा। और देख नहीं रहे हैं कितना खुश है आज हमारा बेटा, हमरा तो भाग जाग गया है ऐसा बहू पाकर। बहू को क्या हो गया? चलो चलो देखते हैं। बाबू कुछ बोलो ना। ए बाबू, ए जी, क्या हो गया? ए बेटा। नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और पुलिस फाइल्स के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक माँ बाप के लिए उनके बच्चों की शादी ही सबसे बड़ा अरमान होता है। शादीशुदा जिंदगी की पहली रात दुल्हा और दुल्हन के लिए रंग बिरंगी सपने सजाने की रात होती है। यही रात अगर किसी की जिंदगी को बेरंग बना दे तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी, इसका तो हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की, जहां राहुल की हत्या उसके सुहाग रात के रात ही हो गई। इस घटना से राहुल का परिवार सदमे में था। आखिर किसने किया था ये कत्ल? क्यों हुई थी राहुल की हत्या? आखिर कातिल राहुल के कमरे तक पहुंचा कैसे? ये सारे सवालों के जवाब राहुल के परिवार के साथ साथ पुलिस वालों को भी परेशान कर रहे थे। किशन। जी मैडम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैडम। जिसने भी इनका हत्या किया है बहुत चालाकी से किया है। गला घोटा गया है। कैसे हुआ ये सब? सुहाग रात था हमारे बेटवा का। जब बेटा बहू कमरा के अंदर चला गया तो हम लोग भी अपने कमरा में चले गए। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि बहू के जोर से चिल्लाने का आवाज आया। हमारे घर वाले ने कहा जाके देखिए जी क्या बात है। अंदर गया तो देखे हमारा बेटा चला गया। हमारा बेटा चला गया। देखिए संभालिए अपने आप को। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर आपके परिवार को कौन संभालेगा? हाँ मंजू, जो कुछ भी हुआ है सच सच मुझे बता दे। और हाँ याद रहे, हमारे कान को झूठ सुनने का आदत नहीं है। हमको कुछ भी नहीं पता मैडम। जब कमरे में आए तो हम बाथरूम में चले गए थे और जब हम बाथरूम से बाहर आए तो हमको इनके बिना नहीं जीना, हमको भी जहर दे दो। अच्छा ये बताइए, इनके कमरे की खिड़की का कांच क्यों टूटा हुआ है? वो तो पहले ही से टूटा हुआ है मैडम। पर्दा हो जाए यही से उस पर कागज लगा दिए थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कमरे में सिर्फ आपका बहू और बेटा था, इसलिए हमें आपकी बहू को पूछताछ के लिए थाने ले जाना पड़ेगा। नहीं मैडम, हमारी बहू का हालत ठीक नहीं है, उसको मत ले जाइए। देखिए आप घबराइए मत, सिर्फ पूछताछ के लिए हम इसे थाने ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। भगवान हमरे साथ एक काहे की कौन बात की सजा दिया है हमको? माँ,
जाने वाला तो चला गया। अब खुद का जान दे देने से वो थोड़ी वापस आएगा। अब खुद का ख्याल रख बेटे, खुद का ख्याल कर। ना समझे जी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। जो होना था भगवान का मर्जी मानकर बर्दाश्त कीजिए। अब हम लोगों को मंजू का ख्याल रखना होगा। मैडम, ये है राहुल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत गला घुटने से ही हुआ है और शरीर का किसी हिस्से में कोई चोट का निशान भी नहीं है। इसका मतलब हत्यारे के और राहुल के बीच में कोई खींचतान नहीं हुई। मैडम, सुहाग रात में सुहाग सेज पे गला घोट कर हत्या, बहुत अजीब सा मामला है ना। अरे उससे भी अजीब है हत्या की कारण का पता न चलना, क्योंकि अगर उसके घर वालों की माने तो राहुल का तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं था। मैडम, ये भी तो हो सकता है कि उसका पति ने उसका खून किया और हम लोग खामखा उसको छोड़कर बड़ा गलती कर रहे। नहीं किशन, अकेले मंजू ये वारदात को अंजाम नहीं दे सकती, क्योंकि राहुल उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब सवाल उठता है उसके चरित्र का, तो हम लोग उसका भी पड़ताल कर लिया है। एकदम क्लियर कैरेक्टर है उसका। इसका मतलब हमारा हाथ सबूतों से बिल्कुल खाली है। कहीं ये केस अनसुलझा तो नहीं रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर अपराध हुआ है तो उसका कोई ना कोई वजह तो जरूर है। हमें कैसे भी करके उस वजह का पता लगाना है। जी। हत्यारा कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा। एक काम करो, रामलाल की फाइल लाओ। जी मैडम। हो सकता है कि दामाद जी का कोनो किसी के साथ कोई झगड़ा रहा हो। नहीं समझी जी, हमारा लड़का बहुत सज्जन था। उसका किसी के साथ कोनो झगड़ा हो ही नहीं सकता था। हमको तो मंजू का चिंता खाए जा रहा है। बेचारी का हाथ से मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं कि भगवान इसको विधवा कर दिए। कैसे कटेगा इसका जिंदगी, ये सोच के हम परेशान हो जा रहे। इस घर में हमारी डोली आई थी और हमारी अर्थी यहाँ से जाएगी। हाँ समझे जी, आप मंजू बिटिया की चिंता एकदम मत कीजिए। हम इसको बहू बना करके लाए थे, हम जिंदगी भर बेटी बना करके रखेंगे इसको। धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोगों का ममता। हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। अब हम चलते हैं। कबो कोनो हमरा जरूरत पड़े तो बेहिचक हमको बुला लीजिएगा। ख्याल रखिएगा इसका। बाबूजी, हमको कपड़ा की दुकान में नौकरी मिल गया है और तनख्वाह भी अच्छा है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें इतना जल्दी नौकरी मिल गया। हाँ बेटा, काम के बहाने घर से बाहर रहोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। जाओ, थक गई होगी, आराम करो।